हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज इस पर्टिकुलरली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के बारे में, जो कि रिलीज करा गया है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि भारत समेत G20 देश जो है वो मॉडर्न स्लेवरी को बढ़ावा दे रहे हैं अपने ट्रेड ऑपरेशंस के थ्रू और ग्लोबल सप्लाई चेन के थ्रू। ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से मॉडर्न स्लेवरी को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि G20 कंट्रीज के अंदर से भारत जो है उसके अंदर 11 मिलियन पीपल जो है एक तरह से फोर्स्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। और ये ग्लोबल मॉडर्न स्लेवरी के अंदर भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, इस तरह से इसके अंदर बताया गया है। क्या होता है मॉडर्न स्लेवरी, क्या भारत के बारे में इस इंडेक्स के अंदर पर्टिकुलरली कहा गया है, ये सब चीज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म के अंदर हम एक अग्निपथ बैच लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेन के कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर हम कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन आपको करवाने वाले हैं। और इसके अंदर जो कोड आपको यूज करना है वो लाइव डीवी कोड यूज करना है। लाइव डीवी कोड के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। वन ऑफ द बेनिफिट इज दिस वन कि आपका फीस जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। 14,999 रुपीज की जगह आपको सिर्फ 7,999 रुपीज देने होंगे। ये बैच 7 जून तक इसकी फीस डिपॉजिट होगी, इसके बाद ये बैच का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी एक दो ओरिएंटेशन लेक्चर भी हो चुके हैं इसके अंदर अग्निपथ बैच के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हिस्ट्री के अंदर हम एक समुद्र मंथन नाम का टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर 25 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे 30 मिनट्स के अंदर। दिस टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 जून को होगा, दैट इज टुमारो 10 AM पर। तो सभी बच्चे इसके अंदर एनरोल करें। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एनरोलमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका भी मिल जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमने नई एनसीईआरटी का बैच भी स्टार्ट करा है। सिर्फ 5,000 रुपए के अंदर आप सारी एनसीईआरटी 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो कोड यूज करना है वो है लाइव डीवी कोड। इसी के साथ सीसेट का कोर्स भी स्टार्ट करा गया है सिर्फ 2,499 रुपीज के अंदर। जो जिन बच्चों को सीसेट के अंदर प्रॉब्लम है वो लाइव डीवी कोड के साथ सीसेट की क्लासेस, पर्टिकुलर सीसेट की क्लासेस यहाँ पर ले सकते हैं। सीसेट का टेस्ट सीरीज और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कंप्लीट, जिसके अंदर जीएस और सीसेट का टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज इज आल्सो अवेलेबल। और ये सभी चीजें बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर है। अगर आप लाइव डीवी कोड यूज करते हैं इसके अंदर तो आपको ये बहुत सस्ते के अंदर ये कोर्सेज मिल जाएंगे। राइट, ये हमारी टीम है जो अपने डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर यहाँ पर टीचिंग अपन को आपको प्रोवाइड करेगी। राइट, इसी तरह से पाथफाइंडर बोथ हिंदी बैच है जिसके अंदर लाइव डीवी कोड यूज करके अगेन वही सारे बेनिफिट जो अग्निपथ पे है वो सारे आप ले सकते हैं हिंदी मीडियम के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी होता क्या है? देखिए, ऐसे कोई मॉडर्न स्लेवरी की हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है। पर मॉडर्न स्लेवरी का मतलब क्या है कि किसी एक पर्सन से आप मान लीजिए काम करा रहे हैं बट वो काम करना नहीं चाहता है, बट उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो पर्सन उसको रिफ्यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने उसको थ्रेट करा है या फिर वायलेंस या फिर कोर्शन, डिसेप्शन या फिर अब्यूज ऑफ पावर से आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो मना नहीं कर पा रहा है बिकॉज यू आर एट द हायर अथॉरिटी। जो कि आप अब्यूज कर रहे हैं उसको, कोर्शन या फिर फोर्सफुली वायलेंस के थ्रू आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी जैसे मैंने आपको बताया कोई सिंगुलर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज डेफिनेशन नहीं है, बट फोर्स लेबर, फोर्स मैरिज, डेड बॉन्डेज, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस, सेल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सभी चीज मॉडर्न स्लेवरी के अंदर कंसीडर किया जाता है। हम इसकी वेबसाइट के ऊपर गए, वॉक फ्री फाउंडेशन की वेबसाइट जिसने ये ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 निकाला है, और उसके अंदर देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डेड बॉन्डेज और ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ये मॉडर्न स्लेवरी कहलाता है। तो आई होप मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है ये आप समझ में आ गया। ठीक है, स्लेवरी माने पहले तो स्लेवरी बिल्कुल आप देखेंगे जो एंशिएंट पीरियड के अंदर होता था उसके अंदर तो स्लेव्स रखते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। यहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी का मतलब क्या है, एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है पर तरीके थोड़ा सा बदल गए हैं। तो G20 कंट्रीज के ऊपर पर्टिकुलरली इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा कहा गया है कि जो भी मॉडर्न स्लेवरी है वर्ल्ड के अंदर उसमें से आधी, हाफ ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द मॉडर्न स्लेवरी कम्स फ्रॉम द G20 कंट्रीज। और G20 कंट्रीज इसको बढ़ावा दे रही हैं मॉडर्न स्लेवरी को, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रही हैं अप्रोक्सीमेटली $468 बिलियन के गुड्स उन कंट्रीज के द्वारा जहां पर बहुत ही वीक प्रोटेक्शन है, किसका वीक प्रोटेक्शन है, लेबर लॉस का, और जहां पर फोर्स्ड लेबर कंडीशंस होती हैं। देखिए, इंपोर्ट वर्थ $468 बिलियन ऑफ एट रिस्क प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फार्म ऑयल्स, सोलर पैनल, उन कंट्रीज से ले रही है फ्रॉम द कंट्रीज विद वीक वर्क प्रोटेक्शंस, दस वर्सनिंग फोर्स्ड लेबर कंडीशंस को और ज्यादा वर्सन कर रही हैं।
तो आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 50 मिलियन पीपल जो हैं वो स्लेवरी के अंदर हैं, और आप देख सकते हैं इसके अंदर से 11 मिलियन पीपल स्लेवरी के अंदर हैं, मॉडर्न स्लेवरी के अंदर। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो भारत से आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा डेटा है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं कि 11 मिलियन लोग जो होंगे वो भारत से आ रहे हैं, ऐसा ये क्लेम कर रही है वक्फ फ्री फाउंडेशन की रिपोर्ट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इट द ग्रुप ऑफ 20 नेशंस आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इंक्रीज एज देयर ट्रेड ऑपरेशंस एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स अलाउ फॉर द ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। जैसे मैंने आपको बताया, भारत के अंदर अगर देखिए, भारत टॉप कर रहा है इसके अंदर, और 11 मिलियन पीपल्स जो हैं वो फोर्स लेबर की तरह वर्क कर रहे हैं। इसके बाद चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की इस तरह से इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें भारत के अंदर क्या मॉडर्न स्लेवरी के लिए कुछ कानून है क्या, तो अगर कानूनों को देखा जाए तो भारत के अंदर मॉडर्न स्लेवरी से रिलेटेड बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। आप देख रहे हैं आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रखा है हमारे कंट्री के अंदर फंडामेंटल राइट की तरह, जिसके अंदर फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करने की बात कही हुई है। इसके बारे में हम देखेंगे, बट बिफोर दैट हम ये समझ रहे हैं इंडिया पास द बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976, ये पास कर चुका है, दैट प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ द बॉन्डेड एंड द फोर्स लेबर एंड आइडेंटिफाई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म विजिलेंस कमिटी, जिससे कि मॉडर्न स्लेवरी जैसी हरकतें या फिर स्लेवरी जैसे बॉन्डेड लेबर जैसे हरकतें ना हो सके। इसके लिए बहुत सारी विजिलेंस कमिटी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाने की, राइट। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और माइग्रेंट वर्कर्स को भी स्लेवरी के अंदर काउंट किया गया है, उसको भी बॉन्डेड लेबर के अंदर काउंट करा गया है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं इंडिया के अंदर जो कि स्लेवरी के अगेंस्ट में है। कुछ सेंट्रल स्कीम्स हैं जिसके अंदर रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर्स को छुड़ाकर उसका रिहेबिलिटेशन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, जो कि हमारी बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर वर्कआउट कर रही हैं। इसके अलावा हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कड़े लहजों के अंदर ये कह रखा है कि अगर मान लीजिए आप मिनिमम वेजेस नहीं देते, मान लीजिए मिनिमम वेजेस डिफाइंड है कि 250 रुपीज इज द मिनिमम वेजेस, अगर आप उसको मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे किसी भी लेबर को, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, एज फोर्स लेबर, उसको फोर्स लेबर कहा जाएगा। आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको फोर्स लेबर कहा जाएगा। तो देखिए हमारे पास आर्टिकल 23 भी है जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर, ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। फिर भी हमारा जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है वक्फ फ्री फाउंडेशन के द्वारा निकाला गया रिपोर्ट, इसके अंदर कह रखा है 11 मिलियन पीपल तक फोर्स मतलब मॉडर्न स्लेवरी के अंदर आ रहे हैं भारत के अंदर से, राइट। अब मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एक स्कीम के बारे में बात करी है जिसका नाम है सुमनगल्ली स्कीम। सुमनगल्ली स्कीम तमिलनाडु की स्कीम है, और सुमनगल्ली वर्ड का मतलब होता है अनमैरिड गर्ल। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, अनमैरिड गर्ल्स को बोला जाता है कि आप आए यहाँ पर, ठीक है, और 3 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करें, ठीक है। वो जो होगा वो अपैरल इंडस्ट्रीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनको पैसा दिया जाता है। तो इस स्कीम को क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पे फोर्स लेबर इस स्कीम को बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सुमनगल्ली स्कीम विच वॉज फॉर्म्ड ऑफ द फोर्स लेबर इन द इंडिया इज सेड टू हैव स्टार्टेड 1989। 1989 के अंदर स्टार्ट करी गई, जो कि एक मैरिज असिस्टेंस स्कीम है जिसमें अडल्ट एंड गर्ल्स को, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, सुमनगल्ली का मतलब ही अनमैरिड गर्ल्स होता है, उनको बुलाया जा रहा है, उनको बोला जाता है कि आप यहाँ पर आए और आप वर्क करें, है ना। उनकी फैमिली को बोला जाएगा अंडर सुमनगल्ली स्कीम। गर्ल्स पेरेंट्स यूजुअली पुअर फ्रॉम द लोअर कास्ट आर परसुएडेड बाय द ब्रोकर्स, एजेंट्स के द्वारा उनको परसुएड किया जाता है कि वो अपनी डॉटर्स को सुमनगल्ली स्कीम के अंदर भेजे और गारमेंट एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए भेजे। और इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कि पैसा जो मिलेगा आपको 3 साल बाद ही मिलेगा, मतलब 3 साल तक के लिए वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से बुक हो गई हैं, वो एक तरह से लेबर करने के लिए उनको मजबूर किया जाएगा। और 3 साल बाद उसके अंदर पैसा दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि आपकी शादी के अंदर काम आएगा। अब शादी के अंदर काम आएगा मतलब ये डॉरी सिस्टम जो है उसको भी प्रमोट कर रही है, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। पर मैं आपको ये बता दूं, ये स्कीम बहुत पहले तमिलनाडु के अंदर से हटा दी गई थी, और एक तरह से आप देखिए 2018 की न्यूज है, सुमनगल्ली स्कीम नो लॉन्गर इन द प्रैक्टिस। ये यहाँ पर असेंबली के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर इनके मिनिस्टर्स ने इस तरह से बोला गया है, ठीक है। तो ये स्कीम जो एग्जाम्पल देके, जो केस स्टडी देके स्कीम बताई गई है, ये स्कीम खुद, ये स्कीम रिडंडेंट हो चुकी है। अब ये स्कीम तमिलनाडु के अंदर वर्क नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारी केस स्टडी दी है जिसके अंदर इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए बताया गया है कि इंडिया के अंदर मॉडर्न स्लेवरी है। पर जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये स्कीम्स अब वर्क नहीं कर रही हैं, कुछ स्कीम्स और भी इसके अंदर बताई गई हैं, और कुछ और भी केस स्टडी दी गई है जो भी रिडंडेंट प्रैक्टिसेस हो चुकी हैं भारत के अंदर। अब हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसने किस तरह से रिपोर्ट दिया है, तो आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया जो है उसको कहा गया है कि ये ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अंदर मोस्ट प्रेवलेंट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर
तो सऊदी अरेबिया, टर्की, ताजिकिस्तान, यूएई, रशिया, अफगानिस्तान, कुवैत, ये टॉप 10 रैंक के अंदर ये कंट्रीज आती है। इसी तरह से लीस्ट प्रिविलेंट कंट्रीज यहाँ पर इस तरह से दे रखी हैं, ये कंट्रीज जो हैं वो लीस्ट प्रिविलेंट कंट्रीज हैं। इसके अंदर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड के अंदर मॉडर्न स्लेवरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत लीस्ट है, इसके अंदर इस तरह से बताया गया है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम ये भी समझें कि वॉक फ्री फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 निकाल रही है, इसकी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो ये इसके अंदर ये बताया जाता है कि एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप है जो कि मॉडर्न स्लेवरी को रेडिकेट करने के लिए बहुत सारे काम करता है और बहुत फॉर्म्स के अंदर ये काम इसके अंदर इस तरह से करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 कौन रिलीज करा है, ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर इसकी रैंक क्या है और भारत के अंदर कितने लोग हैं जो कि मॉडर्न स्लेवरी से ग्रस्त हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये भी इसके अंदर पूछा जाता है। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।